नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा तैयारी है बीजेपी की। बीजेपी ने जैसे ही बंगाल का चुनाव जीता, वैसे ही पूरी टीम बीजेपी की उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सभी संसाधन पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा बीजेपी की वैन बनी हुई है, गाड़ियां बनी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी हुई है। उसमें एलईडी टीवी चलती है, छोटी छोटी गाड़ियां हैं उसमें चलती हैं, जो गांव गांव गली गली पहुंच सकती है। और बीजेपी 24 घंटा 365 दिन चुनावी मूड में होती है। जैसे कोई ठेकेदार होता है, ठेकेदार की सड़क बनाना है तो एक जगह अपना सामान उमान लेकर पहुंचता है। सड़क बनाना हो या घर बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, जैसे ही बनता है वो अपने दूसरे ठेके पर पहुंच जाता है। अब आप सोचिए, इतनी तैयारी बीजेपी की है। मतलब बीजेपी एक कंपनी की तरह काम करती है। अन्य राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? अन्य राजनीतिक पार्टियां घर में बैठी है। सच्चाई है, ये लोग अगर हार रहे हैं ना, तो इन लोगों की कमी है। जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम से हम हार जा रहे हैं, ये मूर्खता वाली बात करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। विपक्ष के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को भी बुरा लगेगा। दोस्तों, चुनावी मशीनरी का प्रयोग बीजेपी करती है। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है। लेकिन कमियां विपक्षी पार्टियों की भी है। अब जैसे बीजेपी को आप देखेंगे, बड़े लेवल पर जाइए लोकसभा में, तो 543 सीट है पूरे देश में। दोस्तों, कहीं भी अगर बीजेपी एनडीए कैंडिडेट लड़ता है तो कहीं फ्रेंडली फाइट आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर देखने को मिलती हो तो बता दीजिए कि एक राज्य में बीजेपी एनडीए का गठबंधन हो और दूसरे राज्य में एनडीए के सामने जिससे गठबंधन हो उसका अलग से कैंडिडेट हो। लोकसभा में आप देख लीजिए दोस्तों। लेकिन विपक्ष में क्या है? जो ममता बनर्जी हारी हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं उनके हारने से। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। वही ममता बनर्जी हैं जो लोकसभा के चुनाव में कह रही थी कांग्रेस को 40 सीट मिलेगी। इंडिया गठबंधन में थी ना। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी को कांग्रेस रास नहीं आ रही थी। बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी। 21 सीट जीत पाई कांग्रेस। ममता बनर्जी 29 सीट जीती, बीजेपी 12 सीट जीती। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी अगर मिलजुल करके सीट का बंटवारा कर लेते, ज्यादा से ज्यादा सीट पर टीएमसी लड़ती, अगर कम से कम सीट पर ये लोग लड़ते, तो बीजेपी जो 12 पाई थी ना, 12 में बीजेपी को 6 भी नसीब नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि उस तरह तो कह रही है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। अब समझ में आया है, अब इंडिया गठबंधन की याद आ रही है। कहां है इंडिया गठबंधन? आप लोग बताइए, कहां पर है इंडिया गठबंधन? विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए के लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन के लोग अलग अलग चुनाव लड़े। 2-2.5% कांग्रेस को वोट मिला, 2-2.5% कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट मिला। अगर ये लोग साथ में लड़े होते तो फायदा होता कि ना होता? बीजेपी हारती कि ना हारती? लेकिन ये लोग जब हार जाते हैं तब इनको याद आता है इंडिया गठबंधन। कोई बैठक नहीं होती दोस्तों। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा? समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? समाजवादी पार्टी की दोस्तों 4-4 बार सरकार रही। अमेठी एक जिला है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, किराए का ऑफिस लिया गया है समाजवादी पार्टी का, छोटा सा, जैसे किराए पे कोई गोदाम लिया जाता है। शर्म की बात है कि नहीं है? वहां से मंत्री बनते हैं समाजवादी पार्टी से, विधायक बनते हैं समाजवादी पार्टी से। एक कार्यालय नहीं है अपना, पार्टी की तरफ से कोई कार्यालय नहीं है, तो ऐसे कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? बीजेपी के कार्यालय आज देख लीजिए कितने बड़े बड़े हैं। तो कहने का मतलब है, उत्तर प्रदेश में विपक्षी संगठन जब नहीं बनेगा तब तक असंभव है बीजेपी को हराना। विपक्षी संगठन का मतलब है जो विपक्षों के वोटों का बंटवारा ना हो। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ दल ऐसे हैं छोटे छोटे,
अकेले तो नहीं जीत पाएंगे, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अगर वो लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन का ही नुकसान होगा, चाहे 2 सीट का नुकसान हो चाहे 10 सीट का नुकसान। जैसे चंद्रशेखर आजाद है, इनको लेकर मैं देखता हूं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कहते हैं बी टीम है, बी टीम है तो अपने साथ मिला लो, 2-4 सीट दे दो। लोकसभा में तो 1 सीट मांग रहा था बेचारा, कह रहे थे कि नहीं हमारे सिंबल पर लड़िए। कहे तुम्हारे सिंबल पर लड़े, उसकी पार्टी है, उसको आगे बढ़ना है, तो कहे तुम्हारे सिंबल पर लड़े, कहते हैं वी टीम है। ओवैसी को भी कहते हैं वी टीम है, 5 सीट दे दो, समझौता कर लो, लड़ेगी ही नहीं हो, समझौता कर लो 5 सीट दे करके, कहेंगे नहीं वी टीम है। नेता एक दूसरे से मिले हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी है, बनाए हैं, अकेले नहीं जीत पाएंगे, उनको भी पता है, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं वो, 70-72 साल की उम्र हो गई है उनकी, और उन्होंने पार्टी बनाई है। तो अब उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं दोस्तों जो मैं बता रहा हूं जहां पर वाकई में लोगों का प्रभाव है। जैसे आप चले आइए, ज्यादा प्रभाव कहां मिलेगा, ऊंचाहार में। ऊंचाहार में 2 मौर्य अगर चुनाव लड़ा तो बीजेपी का पांडे चुनाव जीत लेगा, और पिछली बार 2 मौर्य चुनाव लड़े थे बसपा और भाजपा से, नहीं तो पांडे चुनाव हार जाते, मनोज पांडे। तो अब की बार समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ऊंचाहार में गेम सेट करना है। स्वामी प्रसाद मौर्य लड़े या उनका लड़का लड़ा तो 20,000-25,000 वोट खींच लेंगे, उतने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। हां, उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था, उस समय छोड़ा था जब मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के साथ थे, मानसिक तौर पर विक्षिप्त कह रहे थे। अब आइए वहां पर कुशीनगर जिले में दोस्तों, पडरौना से विधायक रहे, पिछली बार फाजिल नगर लड़े, हार गए, बुरी तरह से हार गए। हार जीत राजनीति में चलती रहती है, हारने की बाद धर्मेंद्र यादव भी हारे हैं, मान्यवर काशीराम भी हारे हैं, और बहुत लोग, सारे लोग चुनाव हारते रहते हैं। अरे ममता बनर्जी इतनी बड़ी मुख्यमंत्री चुनाव हार गई ना, मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, पिछली बार भी तो हार गई थी विधायक चुनाव। तो कहने का मतलब है पडरौना सीट है, यहां पर दोस्तों कुशवाहा कुशीनगर के जो हैं वो भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से आए। तो चर्चाएं चल रही हैं कि या तो विलय हो सकता है या तो गठबंधन हो सकता है। वैसे गठबंधन की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि विलय विलय करना आसान नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ाया जा सकता है या कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाया जा सकता है, और क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत जनाधार है। भले आप देखिए कुशीनगर लोकसभा अगर लड़े होते, हालांकि ये चले गए बीजेपी के साथ, ये चले गए समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, कंफ्यूजन का मामला रहा, उसके बाद ही पांडे ने जिसके कारण छोड़ के गए वो बाद में छोड़ के भाग गया, समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया। तो कहने का मतलब है पूरा का पूरा, पल्लवी पटेल को भी आप देख लीजिए, ये लोग कम से कम अगर 2-2 सीट का नुकसान कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान माना जाए। प्रदेश में इन लोगों के लोग हैं, ये लोग माहौल बनाएंगे ओबीसी समाज के लिए। तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मौका भी मिल रहा है, आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ गठबंधन या फिर उसकी खबर आएगी, क्योंकि अब खबर आ रही है ये लोग आपस में समझौता कर सकते हैं, क्योंकि जिससे विपक्षी वोट पटे ना। और बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।